हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और हम आर.एस. अग्रवाल की बुक सॉल्व कर रहे थे। अपना परसेंटेज चैप्टर चल रहा था, तो चलिए शुरू करते हैं। एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। अब आयत की मान लेते हैं, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब लंबाई में जो है वो 60% की वृद्धि कर दी, यानी कि ये 160 हो गई। चौड़ाई में हमें कुछ परिवर्तन करना है, लेकिन क्षेत्रफल को पूर्ववत यानी कि यहीं बनाए रखना है। अब इस x की वैल्यू कितनी आएगी, इस 160 को यहाँ पे ले आते हैं। अब ये 6 बार, 2 बार और 8/16, 4 इसको और काट लेते हैं 8 से, तो 1/2। अब ये चौड़ाई है वो पहले 100 थी, अब ये 62.5 है, 62 से 1/2, यानी कि 100 में से इसको घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कितना परिवर्तन हुआ है, यानी कि 37.5% का परिवर्तन हुआ है। चौड़ाई में 37.5% की कमी करनी होगी जिससे कि आयत का क्षेत्रफल सेम रहेगा। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब देखते हैं कितना परिवर्तन आएगा। वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हुई है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब यदि हम इसकी तुलना नए क्षेत्रफल से करेंगे, मान लेते हैं कि नई त्रिज्या जो है वो r1 होगी, तो क्या परिवर्तन होगा, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जितना परिवर्तन त्रिज्या के स्क्वायर में होगा उतना परिवर्तन इसके क्षेत्रफल में होगा। मान लेते हैं पहले त्रिज्या 100 थी, तो इसका स्क्वायर ये आता था। अब त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो गई, यानी कि 150 हो गया, तो ये 15 का स्क्वायर 225, ये इतना हो गया क्षेत्रफल। अब यदि मैं इसको 100 पे काउंट करूं तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 100 से 225 हुआ, मतलब 125 की वृद्धि। 100 पर 125 की वृद्धि यानी कि 125% की वृद्धि। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यदि हम त्रिज्या में 50% की वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि होगी। किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। अब गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। अब इसमें यदि कुछ परिवर्तन होगा, मान लेते हैं नई त्रिज्या r1 होगी, तो इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि त्रिज्या के स्क्वायर में जितना परिवर्तन होगा वहीं इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। तो यहाँ से देखें तो पहले यदि इसकी त्रिज्या को 100 मान लें तो इस गोले का क्षेत्रफल 10,000 हो जाएगा। अब इसमें 50% की कमी हुई है, यानी कि त्रिज्या अब 50 है, तो ये इतना हो गया है। तो यहाँ से यदि हम इसको 100 पे काउंट करें, 2 0 से 2 0 को हटा दें, तो 100 से 25 हो गया क्षेत्रफल, यानी कि 75% की कमी हुई है इसके क्षेत्रफल में। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई है। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो गई तो नई गेंद का अर्धव्यास कितना होगा। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 3 गेंदें थी। अर्धव्यास और त्रिज्या सेम ही होते हैं। अब इनका आयतन निकालना पड़ेगा, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा। गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। ये हमें याद रखना है, ये गोले के आयतन का फॉर्मूला है। अब इसके हिसाब से इसका आयतन कितना हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे रखेंगे तो कुछ नहीं परिवर्तन होगा। अब इसका आयतन कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर लें, 2 का क्यूब कर लेंगे 8, और इसका आयतन कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब कर लेंगे तो 27। अब यहां से मैं इसको कॉमन ले लूं, 1, 8 और 27, 4/3, 4/3 और 4/3, ये सब जगह कॉमन था, इसको कॉमन ले लिया। अब इनको जोड़ देते हैं, 4/3 पाई इंटू
इनको टोटल करेंगे तो 36। ये जो है तीनों गेंदों का कुल आयतन था। अब इसमें 25% सामग्री नष्ट हो गई, यानी कि अब इसका 75% को भी 3/4 लिख सकते हैं। ये इतनी सामग्री है और इस सामग्री से एक बड़ी गेंद बनानी है, तो यहाँ पर उस बड़ी गेंद का क्षेत्र आयतन ले लेते हैं, मान लेते हैं उसकी त्रिज्या जो है वो r है, या इसको हम कैपिटल में ले सकते हैं r3, 4/3 पाई r3, ताकि पता चल जाए कि ये बड़ी गेंद का आयतन है। अब यहाँ से इसको मैं इससे कैंसिल कर सकता हूँ, 4 से ये 9 और 27 बराबर r3। यहाँ से क्यूब हटेगा तो यहाँ पर क्यूब रूट लग जाएगा, r की जो वैल्यू आएगी 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3। तो 3 सेंटीमीटर जो है इस नए बड़े गोले की त्रिज्या होगी। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है? मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या जो है वो 100 है, तो लड़कों की संख्या इनसे 16% अधिक, यानी कि 116 हो जाएंगी। तो अब लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात बताना है। 4 से कट जाएगा ये 29, ये 25, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक परीक्षा में रितिज ने 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने हैं? 52%, 64% और 74%। पहले तो इनके औसत प्रतिशत निकाल दें, तो ये कितना हो जाएगा? 190/3। ये इतने प्रतिशत जो हैं इन तीनों के औसत अंक हैं। अब कुल अंक हमें 750 दे रखे हैं। 750 का यदि हम इतने प्रतिशत निकालें, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इसको हमने किया तो ये 3 से कट जाएगा 25। 19 × 25 कर लेते हैं, तो 775 हैं इन तीनों के औसत अंक हो जाएंगे। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है? अब 20% की कमी हुई। मान लेते हैं कि पहले जो मूल्य था वो x था और अब नया भाव जो है वो 20% की कमी हुई है, मतलब 4x/5। इसका 80% निकालेंगे जो कि 4x/5 हो जाएगा। अब ये कितने रुपए खर्च करता था? 600 रुपये। 600 रुपये खर्च करता है, तो अब ये नया भाव है, ये कम है, इसमें अधिक मात्रा खरीदी जाएगी। और 600 रुपये में x के भाव से पहले ये मात्रा खरीदी जाती थी, ये कम खरीदी जाती थी। इसमें से यदि मैं इसको निकाल दूं तो कितना आएगा? 10 किलोग्राम आएगा। भाई भाव कम हो गया, यानी कि ये हो गया, तो पहले की तुलना में 10 किलोग्राम अधिक मिल रहा है, यानी कि इसमें से इसको घटा दूं तो ये आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3000 माइनस 4x एलसीएम लेंगे तो ये 2400 आ जाएगा और अपॉन में 4x आ जाएगा, बराबर में 10 आ जाएगा। अब 600/4x बराबर 10, 0 से 0 कैंसिल और इसको 4 से काट लें तो x की जो वैल्यू आएगी वो 15 आ जाएगी, यानी कि 15 रुपये प्रति किलो। ये जो है भाव है। अब हमें नया भाव पूछा है, यानी कि 4x/5 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर यदि हम x की वैल्यू पुट कर दें 15, तो 12 रुपये प्रति किलो जो है ये नया भाव आ जाएगा। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि रुपए का जितना प्रतिशत दे रखा है वो निकाल देते हैं। 600 का 20% निकाल देते हैं, ये हो जाएगा 120, और इससे कितनी मात्रा अधिक खरीदी जा रही है उसका भाग दे देते हैं। तो ये जो आएगा ये नया भाव आएगा हमेशा। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दोनों तरीकों में से जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हो तो
कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। अब ये 75 और 45 कुल 120 हो गए, जबकि यदि हम माने तो कुल 100% लड़के हैं, लेकिन ये 20 ज़्यादा किस लिए आ रहा है, यानी कि ये 20% लड़के वो हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। अब हमें कुल संख्या दे रखी है 600 और हमें अब इनकी संख्या बतानी है। तो 600 का 20% 1/5 यानी कि 120 लड़के जो हैं, ये जो लड़के हैं ये दोनों खेल खेलते हैं। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हो, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी। अब 72% और 44%, ये कितने हो गए, 116 हो गए। अब यदि हम कुल 100 कर्मचारी माने तो ये 16 ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। ये 16 वो लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। इसकी वैल्यू हमें 40 दे रखी है। एक की वैल्यू 40/16 हो जाएगी। पूरों की वैल्यू के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। कुल हमने 100 माना, तो 4 से काट लेंगे 10, 4 से काट लेंगे 25, 250 कुल लोग हैं। कुल लोगों की संख्या जो है वो 250 हो जाएगी। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। 2500 लोग हैं कुल, ये हमें दे रखा है, और 35% एक विषय में और 42% दूसरे विषय में फेल हो गए। ये 35 और ये 42। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हो गए। 15% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो गए। तो हम यदि केवल एक विषय में फेल होने वाले की बात करें, केवल इस विषय में, तो 35 में से 15 घटा दें, 20 जो हैं वो पहले विषय में फेल हुए। केवल पहले विषय में 20% विद्यार्थी फेल हुए। अब केवल दूसरे विषय की बात करें तो 42 में से 15 घटा देते हैं, 27 विद्यार्थी जो हैं वो केवल दूसरे विषय में फेल हुए। अब पास वाले केवल एक विषय में पास और केवल एक विषय में फेल वाले विद्यार्थी सेम होंगे। कैसे सेम होंगे, देखिए, इस विषय में केवल इस विषय में जो विद्यार्थी पास हुए हैं वो केवल इस विषय में फेल होंगे। जैसे कि अब हमें फेल वाला दे रखा है, तो यदि केवल इस विषय में जो विद्यार्थी फेल हुआ है वो केवल इस विषय में पास हुआ है, और केवल इस विषय में जो फेल हुआ है वो केवल इस विषय में पास हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर इसमें 27 व्यक्ति जो हैं वो केवल एक विषय में पास हुए हैं, और 20 विद्यार्थी जो हैं वो केवल दूसरे विषय में पास हुए हैं। कुल मिलाकर 47% विद्यार्थी जो हैं वो केवल एक विषय में पास हुए हैं। अब 2500 का 47% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। तो इतने प्रतिशत विद्यार्थी यानी कि 1175 लोग जो हैं, 1175 विद्यार्थी जो हैं वो केवल एक विषय में पास हुए हैं। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 220 का 18.5 को हम 37/2 लिख देते हैं प्रतिशत के लिए, 100 आ जाएगा, गुणे में तो 200 हो जाएगा। 680 का इसको यदि हम 124/10 करें और 2 जीरो प्रतिशत के आ जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इसको 0 से 0, 2 से काट लेंगे 11 और 10, 11 से गुणा कर लेते हैं तो 407/10, प्लस में यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काट लेंगे 17, 4 से काट लेंगे 25, इसको गुणा कर लेते हैं तो 8, 6 और ये इतना आ जाएगा बटे में 25। अब और कोई तरीका नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं और इसमें भी 25 का भाग दे देते हैं, 8, 4 और यहाँ पर 3 बार और फिर 2 बार। अब इनको और इनको ऐड कर लेते हैं तो ये 124, 125, 125.2, ये इस सवाल का जो है वो आंसर हो जाएगा। ये x/100, इसको हम प्रतिशत की जगह बट्टे में 100 लिख सकते हैं। यहाँ से
पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, बट्टे में 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, x की जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। ये इस सवाल, छोटा सा सवाल है ये भी, बट्टे में x प्रतिशत, यहाँ से पॉइंट हटाने पर 3 अंक हैं, 3 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ पर 2.5, 25/10 करने पर 2.5, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। x की जो वैल्यू आएगी वो 2.5 आ जाएगी। 5/4 x प्रतिशत के बराबर दे रखा है, 4 से काट लेंगे 25, x की वैल्यू ये 25 इधर आ जाएगा तो 125, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 22.5%, अब यहाँ पर प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगेगा, पॉइंट यहाँ पर 1 जीरो और लग जाएगा, 225/1000 करने पर 0.225, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।